आग लगाने वाली यह वह पंक्ति है जिससे मुझे ही नहीं, मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों का पहला परिचय हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 5वीं से पहले ही की कक्षा में कोर्स में कलम या की तलवार शीर्षक से उनकी कविता दी हुई थी। इसलिए बचपन का परिचय रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं से जो परिचय हुआ उसका बचपन यही है कि कलम या की तलवार। फिर वाक्य मिडिल स्कूल स्तर पर ही, जैसा कि मैं याद कर रहा हूँ, उनकी कुछ और कविताएं जैसे जलासियाँ बारी बारी छिटकाई ने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोर, कलम आज उनकी जय हो। या फिर सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, जो चढ़ गए रचते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधाती माँ, नमन है मेरा सतबार। मैं इन शब्दों से बार बार रामधारी सिंह दिनकर को नमन करता हूँ। देखिए, भारत में 2 कवियों को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। राष्ट्रकवि एक ऐसी उपाधि है जो, सही बात है कि यह न किसी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र या किसी विद्यालय में कोई परीक्षा पास करके यह उपाधि मिलती है, यह एक मान्य उपाधि है। मान्य उपाधि की जिसको हम लोग मान लेते हैं, और हमारे यहाँ जान लेना और मान लेना एक प्रक्रिया है, और दोनों की मान्यता। तो मान्यता है कि 2 यहाँ राष्ट्रकवि हुए हैं। एक मैथिली शरण गुप्त, आज़ादी से पहले उनका नाम था राष्ट्रकवि के रूप में। सोहनलाल द्विवेदी की भी 2-3 कविताएं आई थी, जिसमें चल पड़े जिधर भी डगों में चल पड़े कोटि का दूसरी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दूसरी ओर, कुछ ऐसी कविताएं आई थी गांधियों जी पर। तो उनको भी राष्ट्रकवि लोग कहते थे, लेकिन तो कुछ लोग कहते वो ज़्यादा मान्य नहीं हुए थे। मैथिली शरण गुप्त उनकी भारत भारती पर माने लोगों ने स्वीकार किया कि राष्ट्रकवि में जो गुण होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त में है। और आज़ादी के बाद जो दिनकर की कविताओं में जो तेवर आया, उस पर दिनकर को लोगों ने, और दिनकर जो राष्ट्रकवि हुए वो मैथिली शरण गुप्त से भी 2 लेंगे आगे, जबकि आज तक उसके बाद फिर राष्ट्रकवि कोई नहीं। आज तक दिनकर का नाम ही राष्ट्रकवि में चलता है। उनकी जयंती है, इससे पहले हम लोग जयंती मनाते थे। तो एक बार तो यही कृषि विद्यालय में हुआ था, जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय के विषय में रखते थे हम लोग। कभी रश्मि रथी जो उनका बड़ा लोकप्रिय उनकी जो रचनाएं हैं, उनको केंद्र में रख के हम लोग विचार गोष्ठी वगैरह किया करते रहे। इस बार हम फ्री रखे हुए एकदम कि आप उनके गद्य देखिए, वो दोनों गद्य शैली हो या पद्य शैली हो, दोनों विधान, वो जिसको कहते हैं कि मास्टरी होना, जिनका को वह मास्टरी थी। संस्कृति के 4 अध्याय, तो कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी जितनी कविताएं हैं या कविता संग्रह है, एक संस्कृति के 4 अध्याय गद्य जो है, तो सब पर मैं कह सकते हैं कि गद्य का महाकाव्य है संस्कृति का 4 अध्याय, जिसकी भूमिका स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और वास्तव में कुछ किताबें हैं जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी का इतिहास है, और जवाहरलाल नेहरू भारत, कुछ किताबें हैं जिसको आप एक बार पढ़ लें तो आप किसी सभा सोसाइटी किसी प्रश्न के उत्तर जो भारत से संबंधित, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, उससे संबंधित जितनी बातें हैं, आप जवाब देने लायक हो जाते हैं। इतना मैटर, इतनी बात उसमें आ जाती है। तो उस पर हम लोग कोशिश किए हैं। आज हम फ्री जो कुछ भी कहेंगे एक तरह से श्रद्धांजलि उनके लिए भी होगी, और जो कुछ दिनकर के बारे में कहेंगे उनके पुत्र केदारनाथ के लिए भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विषय प्रवेश क्या कहूँ, एकदम फ्री है, इसलिए विषय प्रवेश पूछा नहीं। मैं आप लोगों का विचार आमंत्रित करता हूँ। कुछ लोग रश्मि रथी के फिल्मी दुनिया क्या रहना या कुछ नाम है, ऐसे मनोज तिवारी नाम है, सिनेमा वाला है, वे सारे लोग रश्मि रथी को कंठस्थ किए हुए, बस मौका दीजिए और उसमें जाए। उसमें इतनी रवानी है रश्मि रथी की पंक्तियों में। कुरुक्षेत्र में भी वो बात नहीं है, कुरुक्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा विचारात्मक है, लेकिन रश्मि रथी में इतनी रवानी है कि बहुत लोग उसको कंठस्थ कर लेता पूरा पूरा। ऐसी रवानी वाला एक हल्दी घाटी है, क्या नाम है, श्याम प्रसाद की है हल्दी घाटी, जिसमें
चेतक है, प्रज्ञा हवा से पाला था। तो वही रामायण इसमें भी है कि मुट्ठी में तीनों काल एक पद के नीचे पाताल देख सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये एक रामायणी है। तो रश्मिरथी के भी बहुत प्रिय लोग हैं। कुरुक्षेत्र दो पात्र खंड काव्य नहीं है, एकदम मुक्त काव्य है, लेकिन प्रबंध कुछ किया हुआ है क्योंकि एक युधिष्ठिर एक पात्र खड़ा कर दिया और भीष्म एक पात्र खड़ा कर दिया। तो लगता है कि कुछ बात है प्रबंध, लेकिन सही बात है कि वो स्वतंत्र है, एकदम मुक्त है। और उसमें छठा अध्याय जो है तो आज के समय की बात, उसमें न भीष्म है न युधिष्ठिर है। तो इस तरह की जो रचना है